वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेदों की 28,000 पांडुलिपियां भारत में पुणे के भंडारगर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईस्वी पूर्व की 30 पांडुलिपियों को संस्कृत धरोहर के सूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची 38 है। 23 अगस्त 2007 में यूनेस्को ने विश्व स्मृति रजिस्टर में ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां शामिल की थी। तो आइए जानते हैं ऋग्वेद के 25 आश्चर्यजनक तथ्य। दुनिया का पहला धर्म और विज्ञान का ग्रंथ ऋग्वेद है। इसे दुनिया की प्रथम पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। ऋग्वेद का ज्ञान हजारों वर्ष पुराना है, जिसे वाचिक परंपरा के माध्यम से संरक्षित रखा गया है। हालांकि संस्कृत पांडुलिपियां बनाने की शुरुआत हुई तब ऋग्वेद को लिपिबद्ध किया गया। इसीलिए यह नहीं समझना चाहिए कि वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व विद्यमान था। ऋग्वेद के ही ज्ञान को विषयबद्ध किए जाने के चलते यजुर्वेद, सामवेद और बाद में अथर्ववेद लिखा गया। जो कुछ भी इन तीनों में है वह सभी ऋग्वेद में मिलेगा। वेद के 3 भाग राम के काल में पुरुरवा ऋषि ने किए थे, जिसे वेद त्रयी कहते हैं। फिर अंत में अथर्ववेद को लिखा अथर्वा ऋषि ने। महाभारत काल में ऋषि वेद व्यास जी ने इस ज्ञान को पुनः क्रमबद्ध करके अपने शिष्यों को सुनाया। वेद परमेश्वर के मुख से निकला हुआ परावाक है। वह अनादि एवं नित्य कहा गया है। इसे सर्वप्रथम ब्रह्मा ने सुना, फिर अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा से ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद का ग्रहण किया। ऋग्वेद से ही अन्य वेदों का जन्म हुआ और सभी वेदों से उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषद 1008 थे, जिनमें से अब केवल 108 पाए जाते हैं। वेद और उपनिषदों के आधार पर ही गीता का ज्ञान प्रकट हुआ। गीता सभी वेद और उपनिषदों का सार या कहें कि निचोड़ है। ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पदात्मक है। इसमें 10 मंडल में 1028 सूक्त हैं, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं: शाकल्प, वास्कल, अश्वलायन, शंखायन, मंडुकायन। ऋग्वेद में तत्कालीन काल की भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की रचनाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। ऋग्वेद में जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। इसके साथ ही अणु, परमाणु और अंतरिक्षा आदि के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में ब्रह्मांड कैसा है और परमात्मा का अस्तित्व है या नहीं, इस संबंध में बहुत ही गहन और गंभीर वर्णन प्रमाणों और तर्कों के साथ मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती हैं। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। ऋग्वेद में उस काल का सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक इतिहास का भी वर्णन है। ऋग्वेद में ही विश्व प्रसिद्ध दाशराज के युद्ध का वर्णन है, जिसे विश्व इतिहास में बैटल ऑफ 10 किंग के नाम से जाना जाता है। इसमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद के मंत्रों या ऋचाओं की रचना किसी एक ऋषि ने एक निश्चित अवधि में नहीं, अपितु विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों द्वारा ये रची और संकलित की गई हैं। ऋग्वेद में यातुधानों को यज्ञों में बाधा डालने वाला तथा पवित्र आत्माओं को कष्ट पहुंचाने वाला कहा गया है। ऋग्वेद काल में सुर, असुर, राक्षस, दानव, किन्नर, नाग, गंधर्व, चारण आदि विभाजन को महत्व दिया जाता था, 4 वर्णों को नहीं। ऋग्वेद में कई ऋषियों द्वारा रचित विभिन्न छंदों में लगभग 400 स्तुतियाँ या ऋचाएँ हैं। ये स्तुतियाँ अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र, विश्वदेव, मरुत, प्रजापति, सूर्य, उषा, पूषा, रुद्र, सविता और देवताओं को समर्पित हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता अनेक ऋषि हैं, जबकि द्वितीय के घृतसमय, तृतीय के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, पंचम के अत्रि, षष्ठम के भारद्वाज, सप्तम के वशिष्ठ,
अष्टम के कणव व अंगिरा, नवम और दशम मंडल के अनेक ऋषि हुए हैं। ऋग्वेद में 2 प्रकार के विभाग मिलते हैं, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। अष्टक क्रम में समस्त ग्रंथ 8 अष्टकों तथा प्रत्येक अष्टक 8 अध्यायों में विभाजित है। प्रत्येक अध्याय वर्गों में विभक्त है। समस्त वर्गों की संख्या 2006 है। इसी प्रकार मंडल क्रम में समस्त ग्रंथ 10 मंडलों में विभाजित हैं। मंडल अनुवाक, अनुवाक सूक्त तथा सूक्त मंत्र या ऋचाओं में विभाजित हैं। 10 मंडलों में 85 अनुवाक, 1028 सूक्त हैं। इसके अतिरिक्त 11 बालखिल्य सूक्त हैं। ऋग्वेद के समस्त सूक्तों की ऋचाओं की संख्या 10,600 है। ऋग्वेद के उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद के कर्ता धन्वंतरी देव हैं। ऋग्वेद के उपनिषद। वर्तमान में ऋग्वेद के 10 उपनिषद पाए जाते हैं। संभवतः इनके नाम हैं ऐत्रेय, आत्मबोध, कौशितकी, मृदुल, निर्वाण, नाद बिंदु, अक्षमाया, त्रिपुरा, ब्रह्मरुका और सौभाग्य लक्ष्मी। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 13 है, जिसमें ऋग्वेद के 2 ग्रंथ हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। वेद के मंत्र विभाग को संहिता भी कहते हैं। ऋग्वेद में ज्ञान, विज्ञान, खगोल, भूगोल, धर्म, अध्यात्म, राजनीति, समाज, शिक्षा, संस्कृति, नैतिकता, नियम, ईश्वर, देवता, भगवान, मोक्ष आदि मानव जीवन से जुड़ी सभी तरह की जानकारी मिलती है, जो आज भी प्रासंगिक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।